टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे और परिवार सहित खुश होंगे और आनंदित होंगे। 3 से 4 दिन तक आपको कोई वीडियो नहीं मिला, उसके लिए हम और हमारी टीम को खेद है, लेकिन चूंकि चैनल को हैक किया जाना, उसके मोनेटाइजेशन को खत्म किया जाना, ये बहुत कुछ इस दौर हमने देखा है, इसलिए आपको 4-5 दिन ये वीडियो नहीं मिली है। अब आपको ये वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रामसर स्थल यानी RO-ERO एग्जाम के लिए रामसर साइट बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही APS और जो PCS है इसके लिए भी ये साइट महत्वपूर्ण है। यहां आप देखें, पहले रामसर को समझ लेते हैं क्या है। रामसर एक सिटी का नाम है जो कि ईरान के उत्तर भाग में स्थित है और कैस्पियन सागर के दक्षिण में स्थित है। पोजीशन देखें तो कहां पर है, ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो दिखाई दे रहा है नीला नीला, ये कैस्पियन सागर है जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील भी है। इसी के यहां पर ईरान में रामसर है। क्या है? रामसर है। ठीक है। इस रामसर में आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड को लेकर के क्या हुआ? समझौता हुआ था, इसीलिए इसे रामसर समझौता कहा जाता है। यह समझौता 1971 में हुआ था। कब? और डेट थी 2 फरवरी 1971। देखा होगा 2 फरवरी 1971 को यह समझौता हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाते हैं। यह किसके लिए था? यह रामसर शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर के एक संधि हुई थी, जिसे हम रामसर संधि कहते हैं। रामसर संधि का उद्देश्य था पृथ्वी पर स्थित आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाए। यह संधि 1975 में यानी 75 में लागू हुई बच्चों। साथ ही विश्व की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई, बनाई गई, वो भी 1974 में नामित की गई और उसका था कोबोर पेनिनसुला कोबोर प्रायद्वीप, यानी कोबोर प्रायद्वीप को विश्व की पहली रामसर साइट होने का गौरव प्राप्त है। अक्टूबर 1981 में भारत के पहले 2 रामसर स्थल, जिसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील जो उड़ीसा में है, इसको नामित करते हुए भारत ने रामसर कन्वेंशन के लिए एक अनुबंधी पक्ष को स्वीकार कर लिया। अनुबंधी पक्ष वो बन भी गया। और पहली जो साइट पूछी जाती है कि भारत की पहली रामसर साइट कौन कौन सी है, तो वो है चिल्का झील और दूसरे नंबर पे आती है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है, जबकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बच्चों आपका कहां पर है? राजस्थान में है। आगे चले तो देखिए, ये आप रामसर के कुछ जो साइट्स होती हैं उनकी विशेषताओं को दर्शाता हुआ एक चित्र है। जैसे दलदल का इलाका पूरा है, दलदली आर्द्र भूमि है और यहाँ पर बायोडायवर्सिटी भी आपको देखने को मिलती है। विभिन्न प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं और इस दलदल वाले इलाके में जीव जंतुओं की, कीटों की बहुतायत से मात्रा निवास करती है, इसीलिए इसके संरक्षण की प्रबल आवश्यकता विश्व के देशों को ये महसूस हुई, पर्यावरणविद को महसूस हुई। साथ ही आगे चले तो हम देखें कि वर्ल्ड वेटलैंड डे, यहां से भी बच्चों प्रश्न बना है, तो ये कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर में क्या हुआ? इसके लिए समझौता हुआ था। ठीक है, ये कोई बताए थोड़ी सी सरल सी भाषा है, सरल सा शब्द है, आई थिंक आपको ये याद हो गया होगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व आर्द्र भूमि विश्व दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। अब यहां पर हम भारत और रामसर समझौता के मुख्य बिंदुओं की हम बात कर लेते हैं। क्या है बच्चों कि भारत और रामसर स्थल से संबंध महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और भारत की पहली रामसर साइट कौन कौन सी थी? चिल्का झील थी, जो कि उड़ीसा में है और भारत की भी सबसे बड़ी खारे पानी की ये झील है। साथ ही चिल्का झील के साथ केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को भी रामसर स्थल घोषित किया गया था। भारत में अब तक कुल 75 स्थानों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। अब ये जो 75 रामसर जो स्थल है बच्चों, ये 13,26,677 हेक्टेयर भूमि कवर करते हैं। कितना करते हैं? 13,26,677 और किस में है? ये हेक्टेयर में है।
किसमें, हेक्टेयर भूमि को कवर करते हैं। यह डेटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2022 से पहले 5 और फिर 10 और रामसर साइट घोषित किए गए, ये कोई जरूरत नहीं है। वर्तमान अगर देखा जाए तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 2465 रामसर स्थल है। यह कोई खास पॉइंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले नेट से सर्च करके या हमारे जो वीडियो देख करके आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रामसर साइट घोषित होती रहती हैं, तो एग्जाम से पहले अगर कोई डेटा चेंज होता है तो वो हम आपको देते हैं। तो इस डेटा को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम से पहले अपडेट कर लीजिएगा। ये मिलता है तो गुड, अगर कोई चेंज हो जाता है तो हम आपको बता देंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर्ग प्रायद्वीप थी। भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है, वो है 14, और दूसरे स्थान पर आप अपना प्यारा उत्तर प्रदेश आता है, जहां पर हमारी 10 रामसर साइट है। अब हम 1981 की बात कर ले तो 1981 में शामिल रामसर साइट कौन कौन सी थी? तो हमारी 2 थी, एक तो चिल्का झील थी जो उड़ीसा में थी, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर था? ये केवलादेव था आपका राजस्थान में, और चिल्का जो झील थी वो आपकी क्या थी? उड़ीसा में थी। तो इस तरह से 2 साइटें हमारी 1981 में शामिल की गई। इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो पहली ये आपकी चिल्का झील और दूसरे नंबर पे आपके यह है राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव, कहां पर? राजस्थान में है। नेक्स्ट हम बात करें तो 1990 में आपकी 4 वेटलैंड और रामसर साइट घोषित की गई भारत में। पहली कौन सी थी? लोकतक झील। लोकतक झील कहां पर है? ये आपका मणिपुर में है, और लोकतक झील में ही आपका केबुल लामझाओ, क्या है? केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। बुलर झील कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में है बच्चों, और ये क्या है? ये मीठे पानी की सबसे बड़ी पानी की झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी है? बुलर झील है, ठीक है। उसके बाद हरिके झील है, ये कहां पर है बच्चों? पंजाब में है। और सांवर झील ये कहां पर है बच्चों? ये आपके राजस्थान में है। इस तरह से 1990 में आपकी 4 और साइट शामिल की गई। पहली थी लोकतक झील, बुलर झील, हरके झील और सांवर झील। साथ ही 2000 एक लंबे गैप के बाद 2002 में फिर रामसर साइट घोषित की गई। अब इसको हम देख लेते हैं, ये कहां पर है? ये कंजली झील कहां पर है? पंजाब में है। कहां पर है? कंजली झील आपका पंजाब में है। पंजाब में यहीं पर आपकी एक और मिलेगी, वो है रोपड़, ठीक है। रोपड़ साइट और कंजली झील पंजाब में है। पंजाब की बात करें तो इस सीरीज में 2 साइट्स आई। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, वो कहां पर बच्चों? वो आंध्र प्रदेश में है। कहां है? आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। जबकि दीपोर झील आपकी कहां पर है बच्चों? ये असम में है। कहां पर है? ये असम में है, ठीक है। दीपोर झील कहां पर हो गई आपकी? थोड़ा चेंज कर देते हैं कलर। ये आपकी कहां पर है? ये आपकी असम में हो गई। और पोंग बांध झील, पोंग डैम, ये भी पूछा जा सकता है। और ये बच्चों कहां पर है? ये जो आपका पोंग है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और तुसो मोरारी ये केंद्र शासित प्रदेश है हमारा नया, वो लद्दाख बनाया गया है, वहां पर ये स्थित है। साथ ही अष्टमुदी झील केरल, संस्थमकोट्टा झील केरल, और वेमनाथ झील जो है वो भी केरल में स्थित है। और ये तीनों झीलें कहां हैं? ये आपकी केरल में स्थित है। कौन कौन सी बच्चों? अष्टमुदी झील और संस्थमकोट्टा और वेमनाथ कोल वेटलैंड, ये कहां पर बच्चों? ये आपके केरल में है। साथ ही भोज वेटलैंड, भोज का जो ताल है वो कहां पर है? भोपाल में स्थित है। भीतरकनिका ये कहां पर है? भीतरकनिका मैंग्रोव जो स्थल है वो आपका कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है। जबकि पॉइंट कैलीमर वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य है, ये तमिलनाडु में स्थित है। और पूर्व कलकत्ता वेटलैंड आपका पश्चिमी बंगाल में है। तो 2002 तक हमारी जो साइट थी वो 19 साइट आपकी थी। क्लियर? अब 2005 में और शामिल की गई और हमारी संख्या 25 हो गई। कौन कौन सी? चंदेरटल वेटलैंड आपकी हिमाचल प्रदेश में थी। रेणुका वेटलैंड ये भी कहां पर थी? आपकी हिमाचल प्रदेश में थी। आप डायग्राम से याद करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो इंडिया का नक्शा है और उसमें आप भरिएगा तो अच्छा रहेगा। मैंने हाथ से भरा हुआ है, वो हमारे जो ग्रुप है टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर भी आप पेस्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो मैं उसमें देख लूंगा, ठीक है। होकेरा जो वेटलैंड है, होकेरा जो वेटलैंड है बच्चों, ये जम्मू एंड कश्मीर में है।
जबकि सुरिनसर मनसर झील है ये भी आपकी कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। दो झीलें और आई और ये कहां थी, जम्मू एंड कश्मीर में आई। रुद्रसागर जो झील है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, ये त्रिपुरा में स्थित है। जबकि ऊपरी गंगा जो नदी है ये ब्रजघाट से लेकर के नरौरा तक है और ये कहां पर है बच्चों, यूपी में है। इस तरह से 25 साइटें हुई। यहाँ पर 20वीं साइट कौन सी है, चंद्रटल बेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रेणुका बेटलैंड हिमाचल प्रदेश, होकेरा बेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर, सुरिनसर मानसर झील आपकी जम्मू कश्मीर में है, रुद्रसागर कहां पर है, त्रिपुरा में है, और ऊपरी गंगा नदी जो है ब्रजघाट से लेकर के नरौरा तक है और ये आपकी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब बात आई 2012 की, और 2012 में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया। और ये बच्चों आपका कहां था, हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जिस क्षेत्र से आते हैं गुजरात से, वहां पर नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। साथ ही 2019 की हम बात करें तो 2019 में कौन कौन से रामसर साइट घोषित की गई थी, उसमें सुंदरबन का डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये कहां पर है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। अब भारत है तो भारत में इसका सेक्शन पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। उसी के साथ नंदूर मधमेश्वर ये कहां पर, नासिक में है, महाराष्ट्र में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है, ये उत्तर प्रदेश में है। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व ये कहां पर बच्चों, ये आपका पंजाब में स्थित है। पंजाब में ही ब्यास संरक्षण रिजर्व है, ये भी आपका कहां पर, पंजाब में है। और नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य रूपनगर में है, ये भी कहां पर है, पंजाब में है। इस तरह से लगातार 3 साइट ये पंजाब की है। इसमें सांडी पक्षी जो अभ्यारण्य है ये हरदोई में है, कहां पर है, हरदोई में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है, ये भी उत्तर प्रदेश की साइट है। समान पक्षी विहार या पक्षी अभ्यारण्य है बच्चों, ये आपका मैनपुरी में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य आपका गोंडा में है। गोंडा में कौन सा है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है, उसको भी घोषित किया गया। साथ ही सरसई नावर जो झील है, सरसई नावर झील है, ये बच्चों आपकी इटावा में स्थित है। और ये कहां, इटावा आपका उत्तर प्रदेश में है, जो सपा के पूर्व अध्यक्ष और दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव जी का क्या है, निवास स्थान रहा है, यहां पर जन्म स्थान रहा है। बात करें अगली तो आसन रिजर्व, ये कहां पर है बच्चों, ये आपका उत्तराखंड में है। आसन रिजर्व कहां पर है, उत्तराखंड में है। कांवरताल ये कहां पर है, ये आपका बिहार में है, कहां पर है, बिहार में है। लोनार झील कहां पर है बच्चों, ये महाराष्ट्र में है और ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। सूर सरोवर या कीथम झील की हम बात करें बच्चों तो ये आपके उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। साथ ही तुसोकर लेक जहां तुसो आ जाए तो आग बीच के आप लद्दाख लगा सकते हैं। तो तुसोकर लेक जो है वो कहां पर है, वो केंद्र शासित प्रदेश आपके लद्दाख में है। साथ ही आगे देखें तो 2021 में भी कुछ साइटें हमारी शामिल की गई। कौन कौन सी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और सुल्तानपुर कहां पर है, ये आपका हरियाणा में, सॉरी हरियाणा में। और भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य भी बच्चों ये कहां पर है, आपका हरियाणा में है। ठीक है, थोल झील कहां पर है, ये आपकी गुजरात में है। जबकि बाधवाना आर्द्रभूमि ये भी कहां पर, गुजरात में है। और खिजड़िया पक्षी विहार ये कहां पर है, ये भी गुजरात में है। ये तीनों साइट्स कहां की हैं, गुजरात की साइट्स हैं। हैदरपुर बेटलैंड की हम बात करें तो हैदरपुर बेटलैंड आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और कोथरकुलम पक्षी जो अभ्यारण्य है बच्चों, यह तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। और एक है सतकोशिया बेटलैंड, सतकोशिया गार्ज है, यह बच्चों आपके उड़ीसा के अंतर्गत आता है। इस तरह से 2021 में शामिल हुई रामसर साइट को हम डिस्कस कर रहे हैं। 2022 की हम बात कर लें तो करिकिली पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है। साथ ही पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट आपका तमिलनाडु में है। पिचवरम मैंग्रोव कहां पर है, तमिलनाडु में है। पाला आर्द्र भूमि आपकी कहां पर है बच्चों, ये भी मिजोरम में ही है। और सांख्य सागर ये आपका मध्य प्रदेश में है। नंदा झील आपकी गोवा में है। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व आपका तमिलनाडु में स्थित है। जबकि रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य आपका बच्चों कर्नाटक में है, जहां कोलार वहां पर सोने की खान है कर्नाटक में। बेम्बनूर बेटलैंड कॉम्प्लेक्स बच्चों, जो बेम्बनूर बेटलैंड कॉम्प्लेक्स है ये आपका तमिलनाडु में है। बेलोड पक्षी अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में है।
सिरपुर आर्द्र भूमि ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है, जबकि वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य बच्चों आपका तमिलनाडु में है। आगे चले तो हमें शेष और भी दिखाई दे जाएंगी, और हमारा जो 75 का जो टारगेट है, 75 जो हमारी वेटलैंड है, उसका हम पूरा अध्ययन कर चुके होंगे। उदयमार्थदपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। तंपारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तंपारा जो झील है बच्चों वो उड़ीसा में है। हीराकुंड जो जलाशय है वो आपका उड़ीसा में है। और अंशुपा झील, अंशुपा और तंपारा ये दोनों पूछी जा सकती हैं, मुझे लगता है आरओ या एपीएस एग्जाम में। तो अंशुपा झील है वो आपकी उड़ीसा में है, जबकि यशवंत सागर आपकी कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। जबकि चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में है, जबकि सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स आपका तमिलनाडु में है। इनको बार बार लिख के देखिएगा, इस वीडियो को कई बार देख लीजिएगा और नक्शा को सामने रखिएगा तो बड़े आराम से आपको याद हो जाएगा। बुडूबर पक्षी अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में है। कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में है। और ठाणे क्रीक कहां पर है, आपका महाराष्ट्र में है। जबकि हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, हाईगेम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। और हमारी 75वीं साइट है सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में। ये आपको फंसा सकता है, इसीलिए आपको हाईगेम को और सालबुग को अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठाणे तो याद ही रहेगा लगभग, लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज्यादा साइट है, यहीं से प्रश्न आपको फंसा सकता है और कूट मिलान करने के लिए दे सकता है। अब बच्चों हम स्टेट वाइज हम बात कर लेते हैं, कौन सी स्टेट में कौन कौन सी है। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हमारी कौन सी है, हमारी राजस्थान में आपकी केवलादेव है और सामर है, यानी यहाँ पर दो मिलेंगी आपकी। मणिपुर में कौन कौन सी है, मणिपुर में एक ही है और वो है आपकी लोकतक झील। और ये आपको भरना पड़ेगा, ध्यान रखना, नक्शा भरेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आंध्र प्रदेश की हम बात करें बच्चों तो आंध्र प्रदेश में 2002 में शामिल की गई थी और वो थी कोलेरो झील। असम की बात करें तो यहाँ पर दीपोर झील है, ये भी आपकी 2002 में शामिल की गई थी। साथ ही 2005 में शामिल की गई थी त्रिपुरा में और उसका नाम था रुद्र सागर झील। आगे देखें तो यहाँ पर उत्तराखंड में आपकी कौन सी है, उत्तराखंड में आपकी आसन बैराज है जो कि 2020 में शामिल की गई थी। बिहार की बात करें तो बिहार में कांवर ताल है जो कि 2020 में शामिल की गई थी। अब बात कर लेते हैं हम गोवा की। गोवा में 2022 में शामिल की गई थी, उस झील का नाम था नंदा झील। 2022 में आपकी मिजोरम में भी शामिल की गई थी और उसका नाम था पाला आर्द्र भूमि यानी पाला वेटलैंड। 2022 में आपकी रंगनाथ ट्यूब पक्षी अभ्यारण्य को शामिल किया गया था। ठीक है, बात करें पंजाब की। पंजाब में आपको यहां से लिस्ट आपको ज्यादा याद करनी पड़ेगी। पंजाब में कौन कौन सी है, हरके झील है 1990 में, कंजली झील आपकी 2002 में आई, रोपड़ आपकी 2002 में आई। 2002 में दो आई पंजाब के हिस्से में, एक कंजली और दूसरी आपकी रोपड़ है। 2019 में 3 साइटें इसमें जोड़ी गई पंजाब की, केशवपुर मियानी रिजर्व, ब्यास संरक्षण रिजर्व और नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य। 2019 में इन तीनों को क्या किया गया, रामसर साइट घोषित किया गया। मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, आई थिंक इसको आप याद कर रहे होंगे और इसको लिख करके नक्शे में भरकर देख रहे होंगे, तभी ये अच्छी तरह से आपको याद रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम उड़ीसा की। तो उड़ीसा कहां पर है ये, और इसमें क्या, चिल्का झील 1981 में शामिल की गई थी, पहली साइट थी हमारी। भीतरकनिका कहां पर है, वो 2002 में, ये भी उड़ीसा में। सतकोसिया गॉर्ज 2021 में और 2022 में 3 साइट यहां पर घोषित की गई, एक था तंपारा झील और अंशुपा झील और हीराकुंड जलाशय। ठीक है, इस तरह से हमारी 6 जो साइट है वो किसके अंतर्गत आती हैं बच्चों, उड़ीसा के अंतर्गत आती हैं। बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर में हमारी 6 साइट्स हैं। पहली साइट कौन सी थी जम्मू कश्मीर की, बुलर झील थी जो कि 1990 में शामिल की गई। होकेरा वेटलैंड 2005 में शामिल की गई। 2005 में दूसरी जो शामिल की गई थी वो सुरिनसर मानसर झील थी, 2005 में स्टार्ट की गई। और 2022 में 2 साइट यहां पर शामिल की गई, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022। तो इस तरह से ये जम्मू एंड कश्मीर की भी झीलें हमारी कंप्लीट हो गई। साथ ही अब हरियाणा की हम बात करें तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 2021 में
और भिंडावास वन्यजीव अभियान 2021 में शामिल किया गया था। तो हरियाणा की कितनी साइट है? हमारी 2 ही मात्र साइट्स हैं। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में हमारी 3 साइट्स हैं। 2002 में कौन कौन सी थी? पोंग डैम थी, और 2005 में हमारी 2 साइट शामिल की गई थी, वो थी चंदेल टल वेटलैंड और रेणुका वेटलैंड। उन तीनों का संबंध किससे है? हिमाचल प्रदेश से है। लद्दाख की बात करें तो दोनों झीलें हैं। कौन कौन सी हैं? तुसो मोरारी है और तुसो कर लेक है। ये कहां पर है बच्चों? ये आपके लद्दाख में है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में हमारी 2 हैं। एक तो हमारा है पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड, जो कि 2002 में घोषित किया था, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा भी इसमें शामिल किया गया है 2019 में। इस तरह से पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं 2 हमारी साइट कैसी हैं, 2 हमारी साइट रामसर साइट घोषित है। साथ ही केरल की बात करें तो केरल में अष्टमुदी झील है हमारी, 2002 में शामिल हुई थी, और 2002 में ही तीनों शामिल की गई हैं, अष्टमुदी, सस्थमकोट्टा और वेम्बनाड कोलबेटलैंड। ये तीनों हमारी केरल की साइट्स हैं, और केरल की रामसर साइट को 2002 में घोषित किया गया था। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है। 2021 में सुल्तानपुर और 2021 में ही भिंडावास को क्या किया गया था? रामसर साइट घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश में हमारी 4 साइट्स मिलती हैं। भोज वेटलैंड 2002 में, जबकि सांख्य सागर 2022 में, सिरपुर जो आर्द्र भूमि है वो 2022 में, और यशवंत सागर बच्चों ये 2022 में। 3 यहाँ पर 2022 में आई हैं और एक 2002 में वेटलैंड शामिल हुई थी। अब तमिलनाडु की हम बात कर ले बच्चों, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हमारी 14 साइट हैं। कौन कौन सी हैं? पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य, कोंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, करिकली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, बेम्बनूर वेटलैंड, बेलोड पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य, उदय मार्थमदपुरम पक्षी अभ्यारण्य, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचित्रम थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, बुडुबुर पक्षी अभ्यारण्य और काजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य। ये सब कहां पर है? ये 14 साइट्स हैं और ये तमिलनाडु में स्थित है, जिसमें से 2002 में शामिल की थी पॉइंट कैलिमर, 2021 में शामिल की गई थी कोथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य। शेष सारी साइट्स आपकी 2022 में शामिल की गई हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, यहां से प्रश्न पूछा जाना अनिवार्य है। ऊपरी गंगा नदी घाटी नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, आपका पार्वती अर्गा अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, सूर सरोवर या कीथम झील, हैदरपुर वेटलैंड और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसमें हम बड़े आसानी से आपको एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता। हमारी तो टीम को पूरा विश्वास है कि 100% यहां से पूछा जाएगा। गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में हमारी 4 है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, बाधवाना आर्द्र भूमि और खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य। महाराष्ट्र की बात करें तो नंदूर मधमेश्वर अभ्यारण्य है, लोनार झील है और ठाणे क्रीक है। 3 जो साइट्स हैं वो बच्चों कहां की हैं? महाराष्ट्र की है। ये सारे चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको आरओ के अगर टेस्ट सीरीज एंड नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां से जाकर के आप ये वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे 8604987816 पर संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 8604987816। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए तीवर के साथ, कलेवर के साथ, पुरानी यादों को साथ में लेते हुए, और जिन लोगों ने हमें पीछा करने की, हमें बंद करने की कोशिश की थी, उनके लिए भी दुआ कामनाएं करते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।